यहाँ देखिए कहा है प्रकाश की एक किरण कांच के गुटके पर 60 अंश के आपतन कोण से आपतित होती है, यानी आपतन कोण 60 अंश है। यदि अपवर्तन कोण 32.7 अंश है तो कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो अब ये जो आपतन कोण है वह वायु में है और जो अपवर्तन कोण है वह कांच में है। तो अपवर्तनांक की गणना के लिए तुम क्या लिखोगे? लिखोगे पहले तो ये लिखो कि आपतन कोण कितना दिया हुआ है। आपतन कोण जिसको हम आई कहते हैं ये दिया है 60 अंश। अपवर्तन कोण जिसको हम आर कहते हैं यह है 32.7 अंश। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जिसको हम कहेंगे ANG, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपन साइन आर। देखो उसका मान दिया होगा अब यहाँ देखिए कांच का अपवर्तनांक ANG हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि ANG बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर के, ठीक। तो यहाँ साइन 60 अंश बटे साइन 32.7 अंश, ये हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है करीब 3/2 और बटे साइन 32.7 का मान होता है 0.54। तो अब यहाँ देखिए करीब 3 का मान होता है 1.732 बटे 2 गुणे 0.54। यहाँ हो गया 1.732 बटे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 25 10, 1.08। यह हो गया 173.2 बटे 108। अब 173.2 में 108 से भाग करिए, जो भागफल आएगा वही वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो अब देखिए यहाँ 173.2 में जब 108 से भाग करोगे तो हो जाएगा 1.60। तो अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.6। लिखिए यहाँ देखिए प्रश्न दिया है वायु के सापेक्ष जल यानी ANW तथा कांच यानी ANG के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखो कैसे लगाओगे, लगा पहले दिखाओ तुम। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम है, देखो बोर्ड पे वायु के सापेक्ष जल यानी यहाँ लिख लो प्रश्नानुसार WN, वायु के सापेक्ष जल दिया है ना, तो ANW ये दिया है 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच यानी ANG यह दिया है 3/2। हमसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच
यानी WNG का मान बताना है, और कांच के सापेक्ष जल यानी GNW हमें ये बताना है। सुन लीजिए, तो सूत्र हम जानते हैं। सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। अब इस सूत्र में यहां से मान रख दो। ANW दिया है 4/3 गुणे WNG हमें ज्ञात करना है, WNG हमें ज्ञात करना है, गुणे GNA। ANG 3/2 है, तो GNA इसका उल्टा हो जाएगा, चाहे तुम यहां ऐसे लिख दो एक बार, 1/ANG बराबर 1। यहां से फिर लिखो इंप्लाइज दैट 4/3 गुणे WNG गुणे 1/ANG का मान है 3/2 बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 4/3 गुणे WNG गुणे ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 बराबर 1। इसलिए WNG का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह हो गया 1/4/3 गुणे 2/3। या हो गया WNG बराबर, ये 3 ऊपर चला गया, 3 त्रिका 9/4 दूनी 8। यही गाना था। यानी WNG का मतलब क्या हो गया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम क्या कहते हैं, WNG बराबर आ गया 9/8। अब हमें ये हम पा गए, हमें GNW पढ़ना है। GNW इसी का अपोजिट, इसलिए GNW बराबर हो जाएगा 1/WNG। तो क्या हो गया, 1/WNG का मान तुम पाए हो 9/8। ये हो गया 8/9। अतः क्या हो गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, जिसको हम GNW कहते हैं, ये हो गया 8/9। यही हमको लाना है। तो दोनों मान हमको मिल गए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/8। ठीक।